Hello students, my name is Shreya Singh, second year MBBS student at मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके पढ़ने के लिए कुछ चीज़ें मैं सामने लेकर आऊँगी, तो आज हमारे साथ है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज क्लियर करता है, अप्रॉक्स 60 मार्क्स के अप्रॉक्स करता है। तो मेरी NCERT की बुक है, जिसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स मैंने टिक करके रखे हैं, हाईलाइट करके रखे हैं, उसको मैं शो करूँगी आपको। पहला क्या लाइन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि शेक्सपियर जैसे लिखा हुआ वर्डिंग से, प्यूटेटिव जेनेटिक मटेरियल, जो कि बहुत फेमस जेनेटिक मटेरियल है। कल्मिनेटिंग क्या बोलना चाह रहे हैं, ओवर द नेक्स्ट 100 ईयर्स द नेचर ऑफ द प्यूटेटिव जीन, जो कि बहुत फेमस जीन है, उनको इन्वेस्टिगेट किया गया और रिजल्ट आया रियलाइजेशन दैट जो DNA है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब दूसरा लाइन है, RNA मोस्टली क्या होता है, मैसेंजर जैसे वर्क करता है, जिसमें mRNA है, और बाकी उसका जो एडिशनल रोल है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल भी है और कैटालिटिक भी है। अडेप्टर मॉलिक्यूल tRNA को कहते हैं, mRNA, और कैटालिटिक मॉलिक्यूल rRNA 28, 23। फर्दर आगे आते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन है, इसमें फर्दर और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। फिर आते हैं DNA में। DNA का लेंथ हमें कैसे पता चलता है, न्यूक्लियोटाइड, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के प्रेजेंस पे। फिर इसमें आपको जो याद करना है वो बैक्टीरियोफेजेस में और लैम्डा वायरस में कितने कितने न्यूक्लियोटाइड हैं, और हैप्लॉइड DNA में कितना होगा, 3.3 × 10⁻⁹। स्टेरेशिया कोलाई का लेंथ क्या है बेस पेयर के कंपेरिजन में, ये आपको याद करना है। फर्दर आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो लिखा हुआ है कि जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो लिंक्ड होता है OH ऑफ फर्स्ट पेंटोज शुगर थ्रू एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। दूसरी लाइन क्या है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो OH से 5 प्राइम कार्बन से अटैच होता है, किससे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। फर्दर क्या होता है, हमने देख लिया कि नाइट्रोजनस बेस कैसे अटैच होता है, शुगर, और दूसरा फॉस्फेट। अब देखेंगे कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से कनेक्टेड होता है। फर्दर आता है हमारा कि मोइटी मतलब यूनिट होता है। ठीक है, फिर आता है at the other end of the polymer has 3 prime। Similarly, other end जो पॉलीमर होगा फ्री OH होता है, ग्रुप विच इज़ रेफर टू 3 प्राइम एंड, इसीलिए इसको 3 प्राइम एंड कहते हैं। और जब 5 प्राइम मोइटी विच इज़ रेफर टू इज 5 प्राइम मोइटी, जिसपे कि फॉस्फेट अटैच है, उसको 5 प्राइम मोइटी कहते हैं। अब हमें समझ में आया कि दोनों एंड को, यूनिट को 5 प्राइम और 3 प्राइम क्यों कहते हैं। 3 प्राइम पे OH फ्री होगा, इसके वजह से कहते हैं और 5 प्राइम पे हमारा फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। फर्दर आते हैं, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कौन कौन बनाता है, शुगर और फॉस्फेट बनाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको हमको याद करना है। फिर अब RNA की बात करते हैं। RNA में क्या होता है, एडिशनल OH ग्रुप का रेसिड्यू होता है सेकेंड पोजीशन पे, इसीलिए ये RNA होता है। DNA में जब एडिशनल OH आ जाएगा तो RNA होगा। और दूसरा डिफरेंस क्या है, यूरेसिल होता है थाइमिन की जगह पे। थाइमिन का साइंटिफिक नेम 5 मिथाइल यूरेसिल होता है, नेम फॉर द थाइमिन। अब DNA के बारे में बात करेंगे। DNA क्या है, एसिडिक सब्सटेंस है। हम बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, ताकि देखने में क्लियर रहे। DNA क्या है, हमारा एसिडिक सब्सटेंस है। ठीक है, आइडेंटिफाई किसने किया था, फ्रेडरिक मिसर इन 1869। उन्होंने नाम दिया था। अब ये पूछता है कि न्यूक्लियन नाम किसने दिया था, तो 1869 में फ्रेडरिक मिसर ने दिया था। फर्दर आइसोलेट लॉन्ग पॉलीमर चेन इलस्ट्रेटेड स्ट्रक्चर, इट वॉज 1953 में, जबकि वॉटसन और क्रीक ने एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड, जो कि विल्किन ने दिया है और फ्रैंकलिन ने दिया है, उससे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिखाया। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया है किसने, वाटसन और क्रीक ने। किसके थ्रू दिया है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड विच वॉज डेवलप्ड बाय विल्किन एंड फ्रैंकलिन। लेटर ऑन विल्किन, फ्रैंकलिन और वाटसन को क्रेडिट मिलता है। अब हॉलमार्क क्या है, पोजीशन वॉज बेस पेयरिंग बिटवीन 2 स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हॉलमार्क है DNA का बेस पेयरिंग, जो होता है 2 स्ट्रैंड्स के बीच में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के। और पोजीशन वॉज ऑल्सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ इरविन शारगैफ। अब हमको अगर पूछेगा कि हॉलमार्क क्या है, पहला हॉलमार्क हमको देता है कि
पेयरिंग बिटवीन द टू स्ट्रैंड पहला हॉलमार्क है। दूसरा जो पोजीशन का ऑब्जर्वेशन है वो इरविन शारगैफ के रूल से भी पता चलता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, कि एडेनिन और थाइमिन और ग्वानिन और साइटोसिन का जो कांस्टेंट जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा और इक्वल टू 1 होगा। कांस्टेंट भी रहेगा और इक्वल टू 1 होगा। आपको ये पूछ सकता है कांस्टेंट होगा, इक्वल टू 1 होगा और ऑल ऑफ द अबव, तो हम ऑल ऑफ द अबव पे टिक करेंगे। कांस्टेंट होगा और इक्वल टू 1 होगा। बेस पेयरिंग कन्फर्म। बेस पेयरिंग से क्या होता है, यूनिक प्रॉपर्टी आती है जिसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये बेस पेयरिंग की वजह से होता है। कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रॉपर्टी है वो कैसे आता है, वो बेस पेयरिंग की वजह से आता है। फर्दर एंड देयरफॉर सीक्वेंस ऑफ द इतना द जेनेटिक इम्प्लीकेशन स्ट्रक्चर बिकेम वेरी क्लियर। पहला क्या मिलता है हमारा साइलेंट फीचर डीएनए का, जो बैकबोन है वो शुगर और फॉस्फेट की मोइटी से बना हुआ है और बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। दूसरा क्या है, जो दो चेन है वो एंटी पैरेलल पोलैरिटी में, 5' to 3', तो दूसरा 3' to 5'। तीसरा क्या है, जो दो स्ट्रैंड में पेयरिंग हो रही है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू हो रही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, इसको स्टार मार्क भी कर रखा है, प्यूरिन हमेशा पायरिमिडिन के अपोजिट में आएगा। जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स। क्या होता है, प्यूरिन पिरिमिडिन के बीच का, प्यूरिन और पिरिमिडिन का साइज डिफरेंस होता है। ठीक है, जो पायरिमिडिन हमको बोलने में बड़ा लग रहा है तो इसकी साइज़ छोटी होती है, और प्यूरिन जो छोटे लग रहा है उसकी साइज़ बड़ी होती है। तो छोटा हमेशा बड़ा के ऑपोजिट में आएगा। इसी के वजह से डीएनए के बीच में हमेशा यूनिफॉर्म डिस्टेंस मेंटेन रहता है। ठीक, हमेशा दो चेन है वो राइट हैंडेड फैशन में एक दूसरे से अटैच होंगी। उनके बीच का जो गैप है वो 3.4 नैनोमीटर होगा। और एक सर्कल में, एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच राउंड। एक हेलिक्स में हमारा 10 बेस पेयर होगा। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4, और एक जो होगा इसके अंदर माना जाता है, 5 6 7 8 और ये इसके बीच में 10। एडेनिन थाइमिन ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, वो अलग नहीं है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर ऑफ हेलिक्स। अब दो बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो नैनोमीटर में दिया हुआ है। हमेशा यूनिट को ध्यान देना, कभी कभी यूनिट चेंज करके नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉन में दे देता है। तो पूरा अगर एक हेलिक का डिस्टेंस पूछेगा तो 34 नैनोमीटर, और अगर दो बेस पेयर के बीच का पूछेगा तो 0.34 नैनोमीटर। फर्दर आगे आते हैं, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर ओवर द अदर in the double helix. Additional H bond confers the stability. The additional to the H bond confers the stability of the helical structure. अगर आपको पूछ दिया कि हेलिकल स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है वो कौन कौन मेंटेन करता है, तो पहला होगा जो एक बेस पेयर की प्लेन है वो हमेशा सेकेंड बेस पेयर के प्लेन पे लाई करेगी, पहली चीज़ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में। और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये दोनों मिलके हमारे डीएनए की स्टेबिलिटी को, हेलिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। फर्दर क्या होता है, ये प्रोपोजिशन आया कैसे? द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी एक्सप्लेन द जेनेटिक कॉम्प्लिकेशन बिकॉज बिकेम रिवोल्यूशनरी वेरी सुन। फर्दर फ्रांसिस और क्रिक ने ही सेंट्रल डॉगमा इन द मॉलिक्यूल प्रपोज कर दिया था। अब सेंट्रल डॉगमा क्या है, उनका बोलने का मतलब है कि हमेशा जो जेनेटिक मटेरियल उसका फ्लो एक डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। और रेप्लिकेशन कहते हैं जब डीएनए से डीएनए बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं जब डीएनए से आरएनए बनेगा, और ट्रांसलेशन कहते हैं जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा। फिर आगे आते हैं, क्या बोला कि कुछ कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जिनमें कि ये रिवर्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, और ये दिया था बाल्टीमोर और टैमिनी ने। ठीक है, क्या क्या था, उन्होंने आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं, ये रिवर्स सेंट्रल डॉगमा बताया था। अब फर्दर पढ़ेंगे हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, टेकन द डिस्टेंस। अब डीएनए हेलिक्स का पैकेजिंग कैसे होगा? लेंथ ऑफ डीएनए हेलिक्स टिपिकल मेंटेन mammalian cell is calculated simply by multiplying total number of base pair with the distance between the two consecutive base pair. ये तुमको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकता है कि लेंथ इज इक्वल्स टू फॉर्मूला के फॉर्म में, तो बेस पेयर का कितना नंबर होगा इनटू
डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर, ठीक है। तो हमारा ये कैलकुलेट करके 2.2 मीटर के अप्रॉक्स आता है। तो इतना लंबा हमारा डीएनए एक छोटे से सेल में होता है। 1.3 mm कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर, ठीक है। फिर फर्दर आते हैं डीएनए नेगेटिव बोला है स्टेरेशिया कोलाई थ्रू दे डू नॉट हैव डिफाइंड न्यूक्लियस, उनके पास डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। उसके बाद भी उनका डीएनए स्कैटर्ड नहीं होता। क्यों? डीएनए जो होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, ये पूछेगा। कुछ प्रोटीन से लिंक्ड होता है, इसलिए वो स्कैटर्ड नहीं होता है। जिसको उनको टर्म रीजन कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। द डीएनए न्यूक्लियोइड इन ऑर्गेनिज्म इज लार्ज लूप हेल्ड बाय प्रोटामीन्स कहते हैं उसको। फर्दर आते हैं यूकैरियोट्स में क्या होता है। जो हमारा निगेटिवली चार्ज डीएनए है वो कुछ पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन और बेसिक प्रोटीन जिनको हिस्टोन कहते हैं। अब हिस्टोन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक है, और हमारा डीएनए क्या है, निगेटिवली चार्ज है और एसिडिक है, ठीक। फर्दर आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एबंडेंस ऑफ द एमिनो एसिड, इनकी बेसिसिटी कैसे आ रही है, एमिनो एसिड के एबंडेंट होने की वजह से रेसिड्यू चार्ज साइड चेन होगा, ठीक है। हिस्टोन रीच होता है बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू ज़्यादा होता है उसमें, जिसका नाम है लाइसिन और आर्जिनिन। कॉमन लाइन है कि हिस्टोन्स आर लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच। बोथ अमीनो एसिड रेसिड्यू कैरी पॉजिटिव चार्जेस इन देयर साइड चेन। हिस्टोन ऑर्गेनल टू फॉर्म a unit called हिस्टोन ऑक्टामर्स। हिस्टोन एक साथ ऑर्गेनाइज करके हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करता है। अब क्या लिखा है, ये लाइन याद रखना। निगेटिवली चार्ज डीएनए इज व्रैप्ड अराउंड, मतलब डीएनए व्रैप करता है हिस्टोन प्रोटीन के अलोंग पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। अब टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए हेलिक्स होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट क्या करता है, रिपीटिंग यूनिट, जिनको हम क्रोमेटिन कहते हैं। फर्दर न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड बनता है, ये ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री है। फिर कहते हैं बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर इन क्रोमेटिन पैक टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर जिनको कहते हैं वो बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर कहता है। अगर पूछा टेक्सचर कैसा होता है क्रोमेटिन फाइबर का, ये आपको ट्रू और फॉल्स में भी पूछ सकता है कैसा होता है, तो हमारा बीड ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि फर्दर कॉइल्ड होता है और कंडेंस हो जाता है एट मेटाफेज के स्टेज पे वो फर्दर कॉइल होता है और कंडेंस होता चला जाता है डिवीजन टू फॉर्म अ क्रोमोसोम। द पैकेजिंग ऑफ द क्रोमोसोम एट हायर लेवल additional set of protein that collectively are referred to as non-histone chromosomal protein। अब क्या क्या मिला हमारे डीएनए पैकेजिंग में, डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन है और प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। इन टिपिकल न्यूक्लियोसोम रीजन ऑफ क्रोमेटिन कभी कभी लूजली भी हो सकता है, यू क्रोमेटिन कहते हैं, यू मतलब गंदा सा लूज सा होता है, और कभी कभी हेट्रोप्रोटीन भी कहते हैं। यू प्रोटीन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जो गंदा वाला प्रोटीन है यू, वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और जो होता है वो इनएक्टिव होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम डिस्कशन कल करेंगे कैसे जेनेटिक मटेरियल का सर्च हुआ है। होप यू ऑल आर स्टडिंग वेल। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।